हे एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 8 कहानी 2 का चैप्टर 8 अ शॉर्ट मॉनसून डायरी के क्वेश्चन आंसर। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन फर्स्ट, हमारा कंप्रीहेंशन चेक फर्स्ट का क्वेश्चन फर्स्ट। व्हाई इज द ऑथर नॉट एबल टू सी बीजू? ऑथर बीजू को देखने में असमर्थ क्यों था? आंसर, ऑथर बीजू को इसलिए नहीं देख पा रहा था क्योंकि जो मेज थी, कोहरा था, वो पूरी तरह से हिल को ढका हुआ था, इसलिए वो उसको नहीं देख पा रहा था। क्वेश्चन 2, what are the two ways in which the hills appear to change when the mist comes up? वो कौन से दो चेंजेस होते थे जब धुंध या कोहरा होता था या मिस्ट आता था? आंसर, दो चेंजेस में से फर्स्ट जो चेंज था वो था इट्स कवर्स द कंसील द हिल्स कम्प्लीटली लाइक अ थिक वाइट ब्लैंकेट। पूरा जो कोहरा था वो पूरी तरह से हिल को कवर कर लेता था जैसे कि वाइट थिक मोटा सा ब्लैंकेट हो। और जो सेकंड चेंज था वो ये था कि चारों तरफ से बिल्कुल ही चारों तरफ फैल जाता था, जिसके कारण बिल्कुल डेडली साइलेंस हुआ करता था, बिल्कुल सन्नाटा। कंप्रेhension चेक 2, इसका क्वेश्चन हम फर्स्ट देख रहे हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, व्हेन डज द मानसून सीजन बिगेन एंड व्हेन डज इट एंड? मानसून सीजन कब शुरू होता था और कब ख़त्म होता था? हाउ डू यू प्रिपेयर टू फेस द मानसून? और आप किस तरह प्रिपेयर करते हो मानसून को फेस करने के लिए? आंसर, द मानसून सीजन जो मसूरी में बिगन शुरू होता था वो होता था जून 24 टू 25 एंड कंटिन्यू, ये चलता था 31 अगस्त तक या फिर मिड सितंबर तक। वी यूजली कैरी अम्ब्रेलाज एंड रेन कोट टू फेस द मानसून, और हम मानसून को फेस करने के लिए क्या करते हैं? अम्ब्रेला या फिर रेन कोट का यूज़ करते हैं या फिर अपने साथ रखते हैं। क्वेश्चन सेकेंड, विच हिल स्टेशन डज द ऑथर डिस्क्राइब इन द डायरी एंट्री? कौन से हिल स्टेशन को ऑथर ने अपनी डायरी एंट्री में डिस्क्राइब किया है? वो है आंसर मसूरी। क्वेश्चन 3, फॉर हाउ मैनी डेज डज इट रेन विदाउट स्टॉपिंग? वट डज द ऑथर डू ऑन दिस डे? कितने दिनों तक रेन बिना रुके रहती थी और ऑथर क्या क्या करता था इन दिनों में? आंसर, रेन नॉन स्टॉप रेन होती थी 8 से 9 डेज तक, और जो ऑथर है वो अपने रूम में चुपचाप से बैठकर वो विंडो के पास बैठ के रेन को देखता था। क्वेश्चन 4, वेयर डू द स्नैक्स एंड रॉटन टेक शेल्टर? वाई? और ये स्नैक और जो रॉडन थे वो कहाँ पे शेल्टर लेते थे और क्यों? स्नैक और रॉडेंस ये शेल्टर लेते थे रूफ, एटिक या फिर गोदाम में, क्योंकि दे डू सो बिकॉज टू सेव देमसेल्फ फ्रॉम गेटिंग वेट इन द रेन वाटर। ये ऐसा इसलिए करते थे क्योंकि इनका जो घर होता था वहाँ पानी भर जाता था, और ये खुद को गीला होने से बचाने के लिए, बारिश से बचाने के लिए वो ऐसा किया करते थे। क्वेश्चन 5, व्हाट डिड द ऑथर रिसीव इन द मेल? ऑथर ने मेल में क्या रिसीव किया? आंसर, ऑथर ने रिसीव किया एक चेक मेल में। यहाँ पे हमारे कंप्रेहेंशन चेक फर्स्ट एंड सेकंड दोनों फिनिश होते हैं। अब हम आगे वर्किंग विद द टेक्स्ट के क्वेश्चन आंसर्स पे। क्वेश्चन फर्स्ट, लुक केयरफुली एट द डायरी एंट्रीज फॉर जून 24 and 25 and August 2 and March 23. Now write down the changes that happen as the rains progress from June to March. हमें केयरफुली देखना है डायरी एंट्री की जून की, अगस्त की एंड मार्च की, और हमें चेंजेस लिखने हैं कि क्या क्या चेंजेस उस ड्यूरेशन में हुए थे जून टू मार्च के। रेन में क्या क्या चेंजेस आए? आंसर, जून 24 को फर्स्ट डे था मानसून मेस का, और जिसके कारण इसने पूरे हिल को कवर कर लिया था मानसून ने, और चारों तरफ बिल्कुल डेडली साइलेंस फैल गया था। ऑन जून 25 को एक रेन फॉर मानसून स्टार्ट हुआ था, अर्ली मानसून था, और जिसके कारण रेन भी हुई थी। 20 अगस्त 2 को रेन ऑल नाइट एंड मेड स्लीपिंग डिफ़िकल्ट। उस दिन पूरी रात को बारिश हुई थी जिसके कारण सोना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो गया था। बाय लेट मार्च एंड विंटर एंड एज वेल एज द रेन, और लेट मार्च को क्या हुआ? मार्च 23 तक रेन और विंटर दोनों ही एंड हो चुके थे, और जो स्काई है बिल्कुल क्लियर हो गया था, और हमें रेनबो भी देखने को मिल रहा था। क्वेश्चन 2, वाई डिड द ग्रैंड मदर आस्क द चिल्ड्रन नॉट टू किल द छुछुंदर? ग्रैंड मदर ने क्यों बच्चों को कहा कि छुछुंदर को ना मारे? आंसर, द ग्रैंड मदर आस्क द चिल्ड्रन नॉट टू किल द छुछुंदर बिकॉज इट वॉज कंसिडर लकी, क्योंकि
ग्रैंड माँ ने इसलिए मना किया था बच्चों को कि ना मारे छछूंदर को, क्योंकि उनको लकी समझा जाता है। सी सेड दैट इट ब्राउट मनी, उन्होंने कहा कि उन अकॉर्डिंग टू देम ये मनी लेकर आता है, पैसे लेकर आता है। क्वेश्चन 3, व्हाट साइन डू वी फाइंड इन नेचर विच शो दैट द मानसून्स आर अबाउट टू एंड? कौन से साइन नेचर में दिखने को मिलते हैं जो ये शो करता है कि मानसून अब ख़त्म होने को आया है? आंसर, बाय द एंड ऑफ द मानसून द ग्रीनरी इज एट इट्स पीक। मानसून के एंड में क्या होता है, जो ग्रीनरी होती है वो बिल्कुल ही पीक लेवल पे होती है। आप चारों तरफ एवरीवेयर यू कैन सी ग्रीनरी। द सीड्स ऑफ द कोबरा लिली टर्न्स रेड एंड रेनबो इज फॉर्म्ड इन द स्काई। और जो सीड होती हैं कोबरा लिली के, वो क्या हो जाती है, वो अब रेड हो जाती है और रेनबो स्काई में आ जाता है। ये सारे कुछ साइंस हैं जो ये शो करते हैं कि नाउ जो मानसून है इज़ अबाउट टू एंड। क्वेश्चन 4 है जो कि हमें कंप्लीट करना है फिलअप्स को। यहाँ पे 6 फिलअप्स है जिसको हमें कंप्लीट करके लिखना था। मैंने यहाँ डायरेक्टली फिलअप को यहाँ पे फिल कर दिया है। फर्स्ट है हमारा, बीजू इज़ नॉट सीन बट इट्स वॉइस इज़ हेयर बिकॉज द डेंस। जो बीजू है वो उसको देख नहीं पा रहे थे पर उसकी आवाज़ वो सुना जा सकता था। क्यों? क्योंकि जो डेंस मिस्ट है वो पूरी तरफ से हिल को कवर कर रखा था, जिसके कारण उसको देखा तो नहीं जा सकता था पर आवाज़ सुनी जा सकती थी। सेकेंड था, द राइटर डिस्क्राइब द हिल स्टेशन एज वैली एज अ पैराडाइज डेट माइंड हैव बीन सीन। वो एक उसको स्वर्ग की तरह कहा था, उसने डिस्क्राइब किया था राइटर ने। थर्ड, द लिपर्ड वॉज सक्सेसफुल इन अटैकिंग वंस ऑफ बीजूज काउज। जो लिपर्ड था वो सक्सेसफुल हुआ था बीजू के काऊ पे, बीजू का जो एक काऊ है उस पर अटैक करने के लिए, लेकिन ही हैड फ्ली वैन, जब बीजू की मदर वहाँ पहुँची जिसके कारण वो उसको छोड़कर भागना पड़ा था। फोर्थ, द मिनीवेट्स आर ईजली नोटिस बिकॉज, जो मीनारे है उसको ईजिली देखा जा सकता था क्योंकि उसके जो कलर्स थे बहुत ही वो ब्राइट थे। फिफ्थ, इट लुक्स लाइक अ फैशन डिस्प्ले ऑन द स्लोप व्हेन ग्राउंड ऑर्चिड मव लेडीज स्लीपर एंड द वाइट बटरफ्लाई ऑर्चिड ब्लूम। तो ये फैशन था, ये डिस्प्ले होता था कि जो ग्राउंड ऑर्चिड था ये सारी चीज़ें हम ईजिली वो स्लोप पे डिस्प्ले होती थी। जो सिक्स है, डूरिंग द मानसून सीजन स्नैक एंड रोडेंट्स आर फाउंड इन रूफ एंड एटिक्स। जो मानसून सीजन है उसमें जो रोडेंट्स और स्नैक्स थे उसको हम एटिक्स में पाया जा सकता था। क्यों? वो वहाँ पे क्यों चले जाते थे? क्योंकि जो उनका घर था वो उनके जो होल्स थे वो पानी के कारण, बाढ़ के कारण वो पूरा भर जाता था जहाँ वो रहते थे। इस वजह से उनको अपने आप को सूखा रखने के लिए वो वहाँ पे अपनी जगह छोड़कर वो मानसून में रूफ और एटिक्स में चले जाते हैं या गोदाम में। यहाँ पे ये फिनिश होता है। अब हम आ गए क्वेश्चन 5 में। ऑल्दो टिन रूफ्स आर गिवन टू स्प्रिंगिंग अनकाउंटेबल लीक। ये कह रहे हैं कि भले ही जो रूफ होता है टिन का वो बहुत सारे अनकाउंटेबल लीक्स उसमें होते हैं। देयर इज़ फीलिंग ऑफ बीइंग अनटच्ड बाय एंड येट इज टच विथ द रेन। वो कहते हैं कि भले ही आप यहाँ पे बहुत सारी फीलिंग है कि आप अनटच्ड हो, वहाँ पे आपको जो रेन है वो आपको टच नहीं कर पा रहा पर फिर भी आप रेन के टच में हो। जो ये कुछ सेंटेंस दिया गया है ये जो डायरी एंट्री का है इसके बिहाफ में हमें इस क्वेश्चन के आंसर्स को देना है। क्वेश्चन फर्स्ट, वाई हैज़ द राइटर यूज टू वर्ड स्प्रिंगिंग। जो वर्ड है राइटर ने क्यों यूज़ किया है स्प्रिंगिंग वर्ड का, इसका क्या मीनिंग है? आंसर, द वर्ड स्प्रिंगिंग मीन्स टू डेवलप सडनली। स्प्रिंगिंग मीन्स होता है सडनली कुछ गिरना या फिर डेवलप होना या अचानक, किसको कह सकते हो आप। द राइटर सेज दैट टिन रूफ आर प्रोन टू डेवलपिंग अनएक्सपेक्टेड लीक। और राइटर ने इस वर्ड का यूज़ इसलिए किया है क्योंकि उनके अकॉर्डिंग ये बिल्कुल प्रॉन है कि उसने सडनली अचानक से अनएक्सपेक्टेड लीक, मतलब आपको पता नहीं है और अचानक से उसमें लीक होने लगता है कोई भी चीज़ें। क्वेश्चन इसी का सेकेंड है, हाउ इज़ द राइटर अनटच्ड बाय द रेन। राइटर रेन से किस तरह से अनटच्ड है, रेन उसको नहीं छू पा रहा है। आंसर, ऑथर जो फिजिकली वो अनटच्ड है रेन से क्योंकि वो सेफ है अपने घर में, अपने रूम में इनसाइड वो बैठे हुए हैं, इस वजह से वो रेन से दूर है, रेन उनको छू नहीं पा रहा है। एंड द टीन रूफ स्टॉप द रेन फ्रॉम द लीकिंग इनसाइड। और जो टीन का जो रूफ है वो अंदर उनको रेन को आने नहीं दे रहा है, वो उनको रेन से बचा रहा है। थर्ड, हाउ इज़ द राइटर इन टच विद द रेन एट द सेम टाइम। और ऑथर भले ही अनटच्ड है रेन से पर सेम टाइम वो ऑथर रेन से टच भी है, वो कैसे? आंसर,
ही hears the drumming of the rain on the tin roof. वो क्या सुन रहे हैं, बिल्कुल आवाज़ होती है जो बारिश की, मूसलाधार बारिश की जो आवाज़ होती है वो टीन के रूफ से वो सुन पा रहे हैं. ही ऑल्सो लुक्स आउट द विंडो टू सी द रेन. और इसके अलावा वो अपनी खिड़की से भी बाहर देख रहे हैं बारिश को, जिससे कि वो उसको फील कर रहे हैं और इस तरह वो रेन से टच में है. क्वेश्चन 6. Mention a few things that can happen when there is endless rain for days together. हमें कुछ चीज़ों को मेंशन करना है. वो जब होता है जब जो बारिश है वो लगातार कुछ दिनों तक बरस रही हो. तो कौन कौन सी चीज़ें होती है? आंसर, when it's rain continuously for days. जब बारिश लगातार कुछ दिन तक होती रहती है तो क्या होता है, चारों तरफ गीला गीला होता है, सब सॉगी सा हो जाता है. यू कैन सी ऑल damp and soggy everywhere. It's become difficult for anyone to go out in the rain. और बहुत ज़्यादा ही मुश्किल होती है किसी के लिए कि बारिश में जाए. जैसे कि हम लोग भी कभी बारिश में बाहर जाते हैं तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि चारों तरफ जो हमारी सराउंडिंग होती है बहुत ही ज़्यादा डैम, गीला, गंदा होता है. द हिल साइड बिकम लस ग्रीन एज लेट मानसून फ्लावर बिगेन टू अपेयर. और जो हिल साइड है वो बहुत ही ज़्यादा ग्रीनिश हो जाती है, स्लिपन भी आती है उस पर. और जो मानसून के जो फ्लावर्स होते हैं अब वो स्टार्ट हो जाते हैं निकलना. द होल्स एंड बोरोज ऑफ स्नेक्स एंड rodents बिकम फ्लूडेड एंड दे टेक शेल्टर इन रूफ्स, एटिक्स एंड गोडाउन्स. और जो होल्स होते हैं स्नेक्स के और rodents के वो भर जाते हैं पानी से, जिसके कारण क्या उनको शेल्टर लेना पड़ता है रूफ्स में, एटिक्स में और गोडाउन में. क्वेश्चन 7. व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ कोबरा लिली इन रिलेशन टू द मानसून सीजन? इट्स ब्रिंगिंग एन एंड. कोबरा लिली का क्या सिग्निफिकेंस है बाय मानसून के सीज़न से, क्या उसका रिलेशन है, और उसके शुरुआत और उसके एंड से क्या रिलेशन है? आंसर, जो कोबरा लिली है वो जब मानसून आता है तब वो निकलती है, और उसका जो सीड है वो टर्न हो जाता है रेड में, जिसका मतलब क्या होता है कि अब जो रेन है वो एंड को हो गया, मतलब अब रेनी जो सीज़न है वो ख़त्म होने को आया है. तो ये सिग्निफिकेंस है. तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन आंसर फिनिश होते हैं. इसके वर्ड मीनिंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगा. क्लास 8 के दोनों बुक के क्वेश्चन आंसर और वर्ड मीनिंग आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा. सो आप वहाँ से जाकर उसको देख सकते हैं. सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय.